नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 140 वोटों से निकटतम प्रतिद्वंदी थे हमारे जो है शिवपूजन यादव थे, ग्राम पंचायत अमानपुर के मजरा गोबरिया के, उनसे 140 वोटों से चुनाव दिया। इसके पूर्व भी आप प्रधान रह चुके हैं? हाँ, इसके पूर्व भी इसके पहले हम ही प्रधान थे। मम्मी थी हमारी, माता राम थी। और सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने पूर्ण विश्वास के साथ फिर भरोसा किया हमारे ऊपर और फिर से निर्वाचित होने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रतिद्वंदी कौन सा निकटतम? महेश प्रसाद। अब ग्राम का सर जो भी काम नहीं हुए थे, पेंडिंग पड़े थे, तमाम नालियाँ हैं, रोड हैं, सफाई है, तो काफ़ी जगह पानी की दिक्कत है। इन सब समस्याओं का समाधान करना है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में 5 ब्लॉकों में भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख बनाकर लहराया परचम। चित्रकूट के 5 ब्लॉक करबी, मऊ, मानेपुर, रामनगर और पहाड़ी में भाजपा प्रत्याशियों ने लहराया परचम। क्या लगता है कि आप पूर्व में भी रहे थे ब्लॉक प्रमुख और पुनः ब्लॉक प्रमुख आपके परिवार के सदस्य बन गए हैं, तो किस तरह का विकास के काम करेंगे आप? पहले भी अच्छे काम किए थे और आगे भी अच्छे काम करेंगे और हमारी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वैसे तो मऊ से भाजपा प्रत्याशी सुशीला देवी और रामनगर से गंगाधर मिश्रा नामांकन के दिन ही विपक्ष द्वारा पर्चा दाखिल न करने के कारण निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हो चुके थे, जबकि पहाड़ी, मानेपुर और करबी में निर्दलीय और सापा के प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाते रहे और शासन प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे। ये जाम 1 घंटे से लगाए हुए हैं। मेरी सीओ मऊ से बात हुई कि जाम हटाया जाए, तो ये खुलेआम गुंडाई हो रही है। ये समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके खिलाफ और पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा वहाँ पे। आखिरकार 10 जुलाई अर्थात मतदान और मतगणना के दिन विपक्ष पार्टी के हुआफोई के बावजूद पहाड़ी ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी सुशील द्विवेदी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी प्रिया पांडे से 7 वोटों से विजयी रहे। चालू करें? बोल सकते हैं। ये आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कितने वोटों से विजयी हुए हैं और क्या लगता है? देखिए, ये चुनाव खेल की भावना से लड़ा गया और सारे सदस्य क्षेत्र पंचायत ने निर्भीकतापूर्वक निष्पक्ष मतदान किया और मुझे 46 मत मिले, बहन जी को 39 मत मिले। कुछ मत अवैध हुए, वो अभी निर्वाचन अधिकारी ही आपको आरो साफ देंगे। और ये जीत मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मोदी जी, योगी जी की नीतियों की है। और जो योगी जी और मोदी जी की जो नीति है कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के द्वारा जो विकास हो सकता है गांव का, उसमें निष्पक्षता के साथ मैं काम करूंगा और गांव के विकास में पूरा अपना योगदान करूंगा। जो माननीय मोदी जी, योगी जी की है, ये जीत उनकी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की है। इसमें किसी की हार नहीं हुई। चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव 2 लोग लड़ते हैं तो जीतता एक है। चुनाव की भावनाओं के अनुरूप ही चुनाव हुआ है, पूरा निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। कहीं किसी को कोई शिकायत, कोई आपत्ति ऐसी नहीं रही। इसलिए मैं प्रशासन को भी और आप सब मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूँ। वहीं करबी ब्लॉक की भाजपा प्रत्याशी गोमती देवी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सापा प्रत्याशी ममता सिंह से 6 वोटों से विजयी रहीं। जो आज चुनाव हुआ था उसमें आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कितने वोटों से विजयी हुए? क्या लगता है आपको? हमने अपने प्रतिद्वंदी निकटतम से 6 वोट से पराजित किया। कौन था निकटतम प्रतिद्वंदी और किस पार्टी का था? वो सपा का पार्टी का था। और पति का नाम बताऊं कि पत्नी का? ममता देवी। वहीं मानिकपुर ब्लॉक के भाजपा प्रत्याशी अरविंद रलिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अवधेश त्रिपाठी से 51 वोटों से विजयी रहे। खुशी है और क्या क्या काम करेंगे यहाँ पर क्षेत्र के लिए?
ये खुशी सभी क्षेत्रवासियों की खुशी है। मानिकपुर ब्लॉक के जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी खुशी है और ब्लॉक से जो भी योजनाएं होंगी आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि वो धरातल में हो रही है। देखा आपने, भाजपा ने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में 5 ब्लॉकों में अपना परचम लहराया और 5 ब्लॉकों में उनके प्रत्याशी विजयी रहे। जीत का पहला श्रेय तो जिन मतदाताओं ने अपना विश्वास जताया सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैं देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कौन था निकटतम प्रतिद्वंदी आपका? वो सिपाही लाल जी, मतलब चुन्नी देवी, उनकी पत्नी। तो अब आगे क्या करेंगे, किस तरह के काम करेंगे आप अपने गांव के लिए, किस तरह का? अब काम तो उसे अपने जान में अच्छे से अच्छे करेंगे और जो समय कराएगा वही करेंगे। और तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को जिन्होंने जिताया? नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते हैं कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। क्या नाम है? अब हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं भैया। हमें सब लोगों ने सपोर्ट किया, अपना माना। अब हमारा भी काम है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जो भी उनके सेवा में हमसे बन पड़ेगा, हम उपलब्ध रहेंगे, उनकी सेवा भगत करेंगे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में 5 ब्लॉकों में भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख बनाकर लहराया परचम। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।